दुनिया तेज दौड़ रही है और हर नया दिन एक नए दौर की शुरुआत होती है। आज 15 अक्टूबर 2025। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये तस्वीर है हमारे समय की, जहां सियासत बदल रही है, टेक्नोलॉजी इंसान की सोच से आगे निकल चुकी है और दुनिया नए फैसलों के मोड़ पर खड़ी है। इस सुबह भारत एक नए संकल्प के साथ जागा, ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान मजबूत करते हुए और अंदर से अपने लोगों के भविष्य को सुधारते हुए। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ आते हैं बड़े चुनौती। आज की तारीख सिर्फ खबरें नहीं लाती, ये लाती है फैसले, असर और वो कहानियां जो आने वाले कल को शेप करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है 15 अक्टूबर 2025, एक ऐसा दिन जो इतिहास लिख रहा है, सूरज उग रहा है, पर इस रोशनी के पीछे बहुत कुछ बदल चुका है। दिल्ली, भारत की राजनीति का दिल। 15 अक्टूबर 2025 को पार्लियामेंट ने पास किया एक ऐसा बिल जो देश के शिक्षा और डिजिटल फ्यूचर को नई दिशा देगा। नेशनल डिजिटल एजुकेशन मिशन 2025। इस बिल का उद्देश्य है हर बच्चे को AI इनेबल्ड स्मार्ट क्लासरूम्स देना, रीजनल लैंग्वेजेस में डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करना और टीचर्स को एडवांस टेक ट्रेनिंग देना। ये सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म नहीं, ये भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की तैयारी है। आज से 10 साल पहले ये सपना लगता था, पर 2025 में भारत टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज नहीं कर रहा, भारत टेक्नोलॉजी बना रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पर सेंसेक्स ने फिर से छुआ ऐतिहासिक स्टार 90,000 के ऊपर। फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस भरोसा दिखा रहे हैं भारत पर। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं, मैन्युफैक्चरर बन रहा है। और जब एक देश खुद बनाने लगता है, तब दुनिया उससे खरीदती है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया नया AI बेस्ड मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम। यह सिस्टम रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा इंडियन ओशन रीजन में, चाइना की मूवमेंट्स पर नजर, ट्रेड रूट्स की सुरक्षा और भारत का प्रभाव बढ़ता हुआ। नॉर्दर्न बॉर्डर पर टेंशन कम नहीं हुई, लेकिन भारत अब सिर्फ रखवाला नहीं, स्मार्ट प्रोटेक्टर बन गया है। AI, सैटेलाइट, ड्रोन टेक के साथ हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए। और जब बात साइंस की हो, तो भारत का नाम आगे होता है। आज ISRO ने अनाउंस किया 2026 में पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट स्मार्ट रोबोटिक कंपेनियन के साथ मून स्टेशन पर जाएगा। ये सिर्फ स्पेस मिशन नहीं, ये एक मैसेज है दुनिया के लिए, भारत रेडी है अगले दौर के लिए। जब रॉकेट आसमान छूता है, तो सिर्फ मशीन नहीं, उम्मीदें भी उठती हैं। भारत के गांव एक समय पीछे रह गए थे, लेकिन 2025 में स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव ने तस्वीर बदल दी। सोलर एनर्जी, डिजिटल हेल्थ सेंटर्स और विमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप ने गांव को बनाया भारत की असली ताकत। आज एक गांव की महिला अपने घर से बैठी बैठी अमेरिका और यूरोप को प्रोडक्ट्स बेच रही है। ये है नया भारत। हेल्थ सेक्टर में भी क्रांति। AI डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने रिमोट विलेजेस तक इलाज पहुंचाया। अब इलाज के लिए शहर नहीं, टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। एजुकेशन सिर्फ किताब तक सीमित नहीं, वर्चुअल रियलिटी लैब्स, होलोग्राफिक क्लासरूम्स और AI ट्यूटर्स भारत के बच्चों को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। लेकिन प्रोग्रेस के बीच प्रकृति को भूलना खतरनाक होता, इसलिए नेशनल रिवर रिजुविनेशन 2.0 शुरू हुआ। 500+ नदियों को दोबारा जिंदा करने का मिशन। भारत ने 2030 का टारगेट 2025 में ही क्रॉस किया। 50% एनर्जी नाउ फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। वर्ल्ड के लिए मैसेज साफ है, डेवलपमेंट बिना पोल्यूशन के भी हो सकता है। हाँ, सोशल टेंशंस भी उभरी, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इन सब ने देश की एकता को चैलेंज किया। लेकिन भारत ने लड़ना सीख लिया। AI बेस्ड फैक्ट चेक सिस्टम्स, डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन्स और स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज सोसाइटी को टूटने से बचाने के लिए तैयार। इस साल नेचुरल डिजास्टर्स ने कई जख्म दिए, लेकिन हर ट्रेजेडी में भारत ने दिखाया अपना सबसे बड़ा गन, इंसानियत। जब हाथ बढ़े तो जात, धर्म, राजनीति सब पीछे रह गए। यही है भारत की पहचान। जब दुनिया लड़ती है, हम जोड़ते हैं। दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल दौर में दाखिल हो चुकी है। सत्ता का संतुलन हिल रहा है और नए अलायंसेस जन्म ले रहे हैं। अमेरिका के लिए 2025 आसान नहीं,
इकोनॉमिक स्लोडाउन, बॉर्डर क्राइसिस और पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने देश को डिवाइड कर दिया। लेकिन फॉरेन पॉलिसी पर अमेरिका अब भी अग्रेसिव है। पैसिफिक में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ रही है चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, लेकिन 2025 में उसके अंदर भी दरार पड़ने लगी। इकोनॉमिक स्लोडाउन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और डेटा प्राइवेसी पर क्वेश्चंस, लोग सवाल पूछने लगे। जब दो सुपर पावर टकरा रहे हैं, एशिया ने चूज किया एक नया रास्ता। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, आसियान मिलकर बना रहे हैं एशियन स्ट्रैटेजिक टेक अलायंस। ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं, ये है एशिया की सेंचुरी की शुरुआत। रशिया अब भी एनर्जी सुपर पावर है, यूरोप अब भी गैस पर डिपेंडेंट, लेकिन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को हिला दिया। 15 अक्टूबर 2025 तक वॉर अभी भी खत्म नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स लॉस्ट, पीस टॉक्स चल रहे, लेकिन भरोसा टूट चुका। यूरोप ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्टली प्रभावित, एनर्जी प्राइसेस हाई, इकोनॉमी डाउन, माइग्रेंट्स की लंबी लाइन। इंसानियत के सबसे बड़े इम्तिहान, ये सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, ये इंसानियत के फैसले हैं। 2025 की इकोनॉमी डिजिटल और मल्टीपोलर हो चुकी है। यूएस डॉलर के साथ साथ इंडियन रूपी, चाइनीज युआन, यूरो सब ग्लोबल ट्रेड में इस्तेमाल हो रहे। ये एक नया फाइनेंशियल ऑर्डर है। एआई सब कुछ बदल रहा है। वर्क प्लेस, हेल्थ केयर, वॉर, एजुकेशन, हर फील्ड में एआई का प्रभाव। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज किया ग्लोबल एआई सिक्योरिटी ट्रीटी, ताकि एआई इंसान के कंट्रोल में रहे और इंसान मशीन का गुलाम न बने। तनाव के बीच दुनिया ने एक और रास्ता चुना, सहयोग। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को डिक्लेयर किया ईयर ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड पीस बिल्डिंग। मिडिल ईस्ट के दो बड़े देशों ने सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म किया, सीज फायर साइन हुआ और दुनिया ने चैन की सांस ली। लेकिन प्रकृति ने याद दिलाया, हम कितने भी पावरफुल हो जाए, कुदरत सबसे बड़ी शक्ति है। अक्टूबर 2025, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स, अर्थक्वेक्स, लाखों लोग प्रभावित, लेकिन हर कोने से वॉलंटियर्स, एड टीम्स, डॉक्टर्स, इंसानियत के सिपाही उठ खड़े हुए। जब दुनिया टूटी, इंसानियत और मजबूत हो गई। आज की रेस जमीन के लिए नहीं, आसमान के लिए है। मून बेसेस, मार्स मिशंस, सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टेलेशंस, दुनिया स्पेस में घर बना रही है। और सबसे बड़ी बात, इस दौर में कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ मशीन नहीं, इंसान का पार्टनर बन गई है। AI is not replacing humans. AI is helping humans become better. 15 अक्टूबर 2022। ये दिन सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं, ये याद दिलाता है कि दुनिया हमेशा बदल रही है। कभी राजनीति, कभी जुंग, कभी विज्ञान, पर हर बदलाव के बीच एक चीज कांस्टेंट है, इंसान की इच्छा जीने की, सीखने की और एक बेहतर कल बनाने की। हम डर के साथ जी सकते हैं या उम्मीद के साथ रास्ता बना सकते हैं। आज दुनिया मोड़ पर खड़ी है और फैसला हम सबको मिलकर लेना है, क्योंकि कल सिर्फ सरकारों का नहीं, कल हम सबका है। और जब दुनिया एक